सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सर्वेश धड़वाल और अमित बिष्ट को। तो भारतीय सेना के दो अधिकारी हैं ये, जिन्हें युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रतिष्ठित तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन दो अधिकारियों के नाम याद रखना, लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल और कर्नल अमित बिष्ट। तो ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल है, इनको उनकी स्काई डाइविंग गतिविधियों के लिए सम्मानित किया गया, जबकि कर्नल अमित बिष्ट को उनकी भूमि गतिविधियों के लिए। अच्छा, तेंजिंग नॉर्गे आपको याद होगा, ये एक नेपाली पर्वतारोही थे जिन्होंने न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी के साथ सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो इन दोनों को ये सम्मान क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने भारतीय सेना के विशेष बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों को ट्रेंड किया है। क्या नाम है? सर्वेश धड़वाल और अमित बिष्ट। याद रखना ये प्रश्न। बढ़ते आगे। फिर बताइए, नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर होगा हिलेरी चार्ल्सवर्थ को। तो वयोवृद्ध ऑस्ट्रेलियाई न्यायाधीश हैं ये हिलेरी चार्ल्सवर्थ, जिनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए चुना गया है। वे जेम्स क्रॉफर्ड की जगह लेंगी, जिनकी अभी मई 2021 में मृत्यु हो गई थी। तो प्रोफेसर हिलेरी चार्ल्सवर्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अब तक की 5वीं महिला जज बन गई हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसकी स्थापना होती है 1945 में। ये यूनाइटेड नेशन की ही एक बॉडी है, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? हैग, नीदरलैंड में। इसका काम क्या होता है? राज्यों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाना। 15 जज होते हैं इसमें। बाकी गॉर्डन ब्राउन की बात करेंगे तो आपको याद होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यूके के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। जबकि जेम्स व्हाइटहर्स्ट का नाम आपने सुना होगा, IBM के प्रेसिडेंट थे ये, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। IBM के CEO का नाम तो आपको याद होगा, अरविंद कृष्णा है। मार्टिन ग्रिफिथ्स संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन चीफ इनको बनाया गया था। तो ये सारे नाम न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, कौन सा राज्य प्रदर्शनकारियों से हर्जाना वसूलने के लिए एक विधेयक लाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश एक विधेयक लाने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो ये प्रशासन को सांप्रदायिक दंगों, विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के दौरान अगर कोई व्यक्ति या समूह अगर सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसे उसकी दुगनी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसे अस्थायी रूप से मध्य प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति संकल्प और वसूली विधेयक 2021 नाम दिया गया है। और याद रखना, ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद इस तरह का कानून पेश करने वाला तीसरा राज्य भी होगा। कौन? मध्य प्रदेश। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो, कैपिटल इसकी भोपाल है, आप जानते हो। भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक आपको मिलेगा भोपाल में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर नए बन गए मंगू भाई छगन भाई पटेल। अभी मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना शुरू की थी। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की। उसके अलावा पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का इंदौर काफ़ी चर्चा में रहता है। आपको याद होगा, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 जीता था इंदौर ने सूरत के साथ मिलकर के, मतलब दोनों ने जीता था। स्वच्छ जल उत्प्रेरक कार्यक्रम क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट होने वाला भारत का एकमात्र शहर इंदौर ही है। दुनिया में इस तरह से 2 शहरों को चुना गया था, एक तो इंदौर था, एक इंडोनेशिया का जकार्ता था। अभी देश का पहला वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर आपका इंदौर ही है। अभी फूड हब सर्टिफिकेशन मिला था इंदौर को। उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश, पहला कर्नाटक था। और आपको याद होगा, 6 विरासतों को यूनेस्को की संभावित विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश से 2 थी। एक तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और एक भेड़ाघाट। यहीं पे ही अंकुर योजना शुरू होती है। देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट लगाई जाएगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। भारत में पहली बार दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिंकिंसोनिया का जीवाश्म मिला था मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में। एक जिला एक शिल्प अभियान यहाँ पे शुरू हुआ था। लॉन्च पेड योजना शुरू होती है यहीं पे। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बना मध्य प्रदेश के सांची में। यहीं पे पंख योजना शुरू होती है।
अच्छा, मध्य प्रदेश में एक रामसर साइट मिलेगी आपको, कौन सी? भोजताल। यहाँ पे 3 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। कौन कौन सी? भीमबेटका की गुफाएं हो गई, सांची स्तूप हो गए और खजुराहो के मंदिर हो गए। धुआंधार जलप्रपात आपको नर्मदा नदी पर मिलेगा मध्य प्रदेश में, और ओमकारेश्वर बांध ये भी इसी नदी पर है। अभी भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी ये लॉन्च की गई थी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, आप बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, ISSF प्रेसिडेंट्स कप के उद्घाटन में मनु भाकर ने किसके साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा जावद फोरोकी। तो भारत की महिला पिस्टलर हैं एस मनु भाकर, और इन्होंने ईरान के ओलंपिक चैंपियन जावद फोरोकी के साथ ISSF प्रेसिडेंट्स कप के उद्घाटन में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। ISSF मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। यहां से भी प्रश्न बन जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? म्यूनिक, जर्मनी में। इसके अध्यक्ष कौन है? व्लादिमीर लिसिन। शूटिंग से आप मुझे बताओ, अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, क्या शूटिंग में कोई मेडल लेकर के आया भारत की तरफ से? तो आंसर होगा नहीं। लेकिन टोक्यो पैरालंपिक में जरूर मेडल आया है शूटिंग की तरफ से। कौन कौन लेकर के आए? एक तो अवनी लेखरा लेकर के आई थी गोल्ड मेडल और ब्रोंज मेडल लेकर के आई थी। मनीष नरवाल ये गोल्ड मेडल लेकर के आए थे, और सिंहराज अधाना ये सिल्वर मेडल और ब्रोंज मेडल लेकर के आए थे। टोक्यो पैरालंपिक में टोटल 19 मेडल मिले थे हमें, जिसमें से 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 6 ब्रोंज मेडल थे। तो वो भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में तारक सिन्हा का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? क्रिकेट। तो अंतरराष्ट्रीय प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों में सर्वाधिक शिष्यों की संख्या वाले भारतीय कोच थे ये तारक सिन्हा, जिनका अभी निधन हो गया। तारक सिन्हा ये देश प्रेम आजाद, गुरुचरण सिंह, रमाकांत आचरेकर और सुनीता शर्मा के बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5वें भारतीय क्रिकेट कोच थे, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, निधन वाला क्वेश्चन है, कुछ नाम मैं आपको रिवाइज कराता हूं। जैसे कि पद्मा सचदेव का नाम याद रखना, डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री थी, ये निधन हो गया। निर्मल कौर का नाम याद रखना, भारत की महिला वॉलीबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी है, निधन हो गया। मिल्खा सिंह की वाइफ थी ये। वैसे तो मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया। और इनसे याद रख लो, इनकी बुक का नाम क्या, ऑटोबायोग्राफी का नाम, द रेस ऑफ माई लाइफ। देखो, निर्मल कौर से आपको याद आएगा मान कौर का नाम, सबसे उम्रदराज महिला एथलीट थी, 105 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। 105 साल से आपको लिंक करके याद आएगा। 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली सबसे उम्रदराज छात्रा कौन थी? भागीरथी अम्मा, केरल से थी, ये निधन हो गया। अब अम्मा से फिर आपको याद आएगा गौरी अम्मा का नाम, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी, ये निधन हो गया इनका। चलो बताओ, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी जिनका निधन हो गया? एस पद्मावती। उसी तरह से भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर थी चंद्रा नायडू, इनका भी निधन हो गया। एक नंदू नाटेकर का नाम ध्यान रखना, 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन प्लेयर थे। इन्हें 1961 में स्थापित पहला अर्जुन अवार्ड मिला था, इसलिए इनका नाम ध्यान रखना। एक ब्रजेश मिश्रा का नाम ध्यान रखना, पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस भारतीय राज्य को आमंत्रित किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के एक आभासी सम्मेलन यानी कि वर्चुअल समिट में भाग लेने के लिए फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तेलंगाना सरकार को इन्वाइट किया गया है, और इस सम्मेलन का आयोजन रोम, इटली से किया जा रहा है। तो राज्य को क्वालिटी सीड प्रोडक्शन सिस्टम अ सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया तेलंगाना एज अ सीड हब पर एक भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। देखो, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की पहले बात करें तो इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए तो हम 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं। बाकी नेशनल फूड डे आप जानते ही होंगे कब मनाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। साथ में 24 अक्टूबर को और कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं कई बार मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो 4 डे मनाए जाते हैं 24 अक्टूबर को। चलो, इसका तो आंसर मैंने ही दे दिया, 24 अक्टूबर। बताओ 24 अक्टूबर को और कौन कौन से डे मनाते हैं। बाकी बात यहाँ पे तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है,
और याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये शुरू हुआ था तेलंगाना के हैदराबाद में। अभी 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय शहर बना था हैदराबाद। उसके अलावा दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर ये कहाँ पे स्थापित किया गया? हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला हैदराबाद में। और हैदराबाद में जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है उसे आईएसओ सर्टिफिकेट मिला था। और इसी के साथ ये आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला चिड़ियाघर भी बना था। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन है। और तेलंगाना ही वो राज्य है जिसने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ष घोषित किया था। अभी तेलंगाना के थे मोहम्मद आजम, जिन्होंने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जीता था। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिल करके सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? तो आंसर होगा रेल मंत्रालय। तो रेल मंत्रालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एक सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया गया है। तो इस योजना का उद्देश्य है रेलवे परिसरों में फिल्मांकन की अनुमति को आसान और अधिक कुशल बनाना। तो इससे होगा क्या? फिल्म निर्माता किसी भी क्षेत्रीय रेलवे के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न रेलवे स्थानों पर केंद्रीकृत तरीकों से फिल्मांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। और सूचना व प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं, जिनके पास खेल मंत्रालय भी है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य ने 2 नई योजनाएं जिनके नाम है जन सेवक और जन स्पंदन को शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक सरकार ने जन सेवक जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है और जन स्पंदन जो कि एक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली है, इसको लॉन्च किया है। किसने? कर्नाटक सरकार ने। तो जन सेवक पोर्टल की बात करेंगे तो लोगों को सरकारी सेवाओं को आसानी से प्राप्त करने में मदद करने के लिए ये एक पहल है। तो लोग मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट का उपयोग करके या कॉल सेंटर के माध्यम से राशन, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र आदि की होम डिलीवरी सहित 56 सरकारी सेवाओं का यहां से लाभ उठा सकते हैं। अब इनको शुरू किया कर्नाटक ने। तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। यहीं पे आपको इन्फोसिस का हेडक्वार्टर मिलेगा, यहीं पे आपको विप्रो का हेडक्वार्टर मिलेगा, यहीं पे आपको इसरो का हेडक्वार्टर मिलेगा, यहीं पे आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का हेडक्वार्टर मिलेगा। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। वैसे अभी यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? बसवराज बम्मई। गवर्नर बन गए थावरचंद गहलोत। अभी आपको याद होगा कर्नाटक को बेस्ट स्टेट कॉम्बेटिंग कोविड-19 अवार्ड मिला था। कर्नाटक में ही भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई। उसके अलावा सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना कर्नाटक। कर्नाटक ने बेंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम शुरू किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ही आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया था। इसके थ्रू दानदाता ये जान पाएंगे कि उनके पैसे का उपयोग कैसे हो रहा है। बाकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण ये कर्नाटक में ही होना है। नीति आयोग ने जो नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था उसमें मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटक टॉप पे था। यहाँ के 2 रेलवे स्टेशन के नाम याद रखना। हावेरी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया, और हुबली रेलवे स्टेशन, जिसका नाम श्री सिद्धरुद्रा स्वामीजी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। यहीं पे ही अरुंधति और मैत्री योजना शुरू हुई थी। अभी कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना था? विजयनगर, बल्लारी जिले से अलग होकर के। भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। अलमाटी बांध आपको यहाँ पे मिलेगा कृष्णा नदी पर। कृष्ण राज सागर बांध आपको मिलेगा कावेरी नदी पर। भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। और कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की थी। और भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह बनेगा कर्नाटक में, टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिल जाएगा, कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। बाकी बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया, अंशी नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, ये सब आपको मिलेंगे कर्नाटक में। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा कन्नड़। तो जॉर्जिया के जो गवर्नर हैं ब्रायन पी कैंप, उन्होंने घोषणा की है कि 1 नवंबर को कन्नड़ भाषा और राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
तो अब जॉर्जिया कन्नड़ के लिए इस तरह की घोषणा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। जॉर्जिया ये अमेरिका में सबसे अधिक भारतीय प्रवासियों वाले राज्यों में से एक है और कन्नड़ सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली शास्त्रीय भाषाओं में से एक है, जिसमें समृद्ध साहित्य और शिलालेख 450 ईसा पूर्व के हैं। फिर बताइए कौन सा देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने जा रहा है? तो आंसर होगा यूके। तो पूरे भारत में हरित परियोजनाओं के लिए 750 मिलियन पाउंड अनलॉक करने के लिए यूके वर्ल्ड बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करेगा। अभी आपको बता दूं कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कोप 26 शिखर सम्मेलन समिट में इसकी घोषणा की गई थी। और यहीं पे हमने पढ़ा भी था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारा जो अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है 2030 का, वो 450 गीगावाट से बढ़ाकर कर दिया गया 500 गीगावाट। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। कल के वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था कि 2021 का बुकर पुरस्कार किसने जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैमन गलगुट ने उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए, और ये कहाँ के लेखक हैं? साउथ अफ्रीका के हैं। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज आपको मिल जाएगा आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में। वहीं से आप इनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 2021 में जितने भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनकी क्विज भी आपको मिल जाएगी आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में ही। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।